हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज टेक अप। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो उसने देखा कि सारे प्लेग्राउंड में मिट्टी खुद चुकी थी और लोग कह रहे थे कि उधर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि रो गया था ये सुनकर और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये प्लेग्राउंड में जो नरम घास थी, मैरीगोल्ड थे, बटरफ्लाई थे, सब अब चले जाएंगे। और उसने अपने फीलिंग्स क्लासमेट को भी शेयर की। असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत सैड थी देख कर कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। रवि ने क्लास में जाके पूछा टीचर से कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो ये एनवायरनमेंट ही है, टीचर ने कहा। रवि ने थोड़ा तेज कहा कि जो वो सब स्कूल, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासमेट, ओपन फील्ड, सब कुछ क्या हमारे इन्वायरमेंट में ही आता है। तो मैम ने कहा हाँ, ये सब इन्वायरमेंट में ही आता है। ऑल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो टीचर ने कहा हाँ, ये सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल ने क्रिएट की है, बनाई है नेचुरल ने, और कुछ आदमियों ने बनाया है। नेचुरल में क्या क्या बनाया है? माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स और दूसरी टाइप की चीज़ें। और इंसानों ने बनाया है रोड, सड़क, गाड़ी, कपड़े, नोटबुक। चलो अब एक साथ काम करके एक लिस्ट बनाते हैं। क्लासमेट एक साथ बैठ के उन्होंने एक लिस्ट बनाया नेचुरल और नेचर की बनाई हुई चीज़ और ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई चीज़। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये पांचों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। उन्हें देखना था कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। ये एनवायरनमेंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरत जब ज़्यादा हो रही है तब हमें चीज़ें की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो हम वो सब चीज़ें ले लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट नेचर में आता है हाइड्रोस्फीयर पानी, हवा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर लैंड, और लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मोन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज। और ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट increasing day by day. We are therefore modify and at time when destroy our natural surrounding, the teacher replied. जितने हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है हम अपने नेचर को वैसे ही मॉडिफाई कर रहे हैं।
और एक टाइम ऐसा आएगा जिससे सब नेचुरल चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो हमारे आसपास है। फ्रॉम द अबाउट कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनीथिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ऊपर इस चार्ट से आपको पता चल गया होगा कि हमारे आसपास जो भी है उसको एनवायरनमेंट ही कहा जाता है। और ये है एक कॉम्बिनेशन नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ों का, और इधर दोनों चीज़ें रहती है, जीव और निर्जीव दोनों इस अर्थ पे रह सकते हैं। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में सब कुछ एक्टिविटीज़ है, क्रिएशन है और इंट्रक्शन है जो ह्यूमन बीइंग के। नेचुरल एनवायरनमेंट ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर सब नेचुरल की है। और इनको हम लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, पानी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और हवा को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये प्लांट और एनिमल है उनको हम लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल को हम बायोस्फीयर कहते हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन्स। चलो हम कुछ और किसी और बारे में जानते हैं इन डोमेन्स के। तो आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।